देखो नींबू आ गया। हम इससे खट्टा जूस बनाएंगे। ये लिखने से क्या हुआ, हिस्से हैं 16 जो मुझे साफ करने हैं, ठीक है ना। और दिन है मेरे पास केवल 7 आएंगे। एक दिन में मुझे कम से कम 2 हिस्से करने पड़ेंगे, और अगर एक दिन में कोई हिस्सा भी नहीं हो पाया तो 3 या 4 हिस्से मुझे कवर करने होंगे। अब यहाँ पे सफाई शुरू करते हैं। हमारी चंपा रानी में कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा। देखो अब इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। ये सर्दियों वाला है ना, मिर्ची गुड़हल। आज से ना दिन बचे हैं, देखो 16 तारीख है, आज संडे है। आज जब मैं ये बैठी हूँ लिखने, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22 तक भी मेरा स्कूल खुलेगा। धनतेरस की छुट्टी नहीं होती हमारी। तो अभी ये टोटल जो वर्किंग डेज हैं ये लिख लिए हैं। ये अभी हैं 7, जिनमें स्कूल भी है और बाकी काम भी है। अब ये 2-3 हिस्से छूट गए, इसे काट दिया। ये मैंने लिस्ट बनाई है अपने घर के हिस्सों की टोटल, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है क्रम से। यहाँ पर ना बाथरूम जो है वो नीचे आ रहे थे तो सीरीज टूट रही थी, तो मैंने इसलिए दोबारा लिखी है। एंट्रेंस, उसके बाद लॉबी, बेडरूम, पिंक रूम, बाथरूम नीचे वाला, फिर वॉशिंग एरिया। यहाँ पर नीचे का पोर्शन खत्म हो जाएगा, इसमें इंक्लूड कर ली स्टेयर्स, ताकि शीशे वगैरह रगड़ जाए और कुछ डेकोरेशन अगर करनी है तो वो भी इसी दिन होगी। किचन, यहाँ पर ये है फर्स्ट फ्लोर का जो है काम शुरू हो जाएगा, नीचे वाला काम खत्म। फर्स्ट फ्लोर की लॉबी, बेडरूम, बाथरूम, बैल्कनी, वुडन रूफ जो इधर वाली प्लांट्स वाली छत है, स्टोर, स्टेयर्स और टेरेस सबसे ऊपर वाली छत। अब इनमें ये जो स्टार हैं ये क्या क्या हैं, ये नीचे के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आप किसी दूसरे हिस्से के साथ कंबाइंड करेंगे तो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, जिनमें पूरा दिन लग जाता है। अब लॉबी वैसे साफ है, लेकिन जो कॉर्नर में मैंने डेकोरेशन की हुई है वो मैं घास वास हटा के पूरी साफ करूंगी, है ना। और कुछ चेंजेस जो डेकोरेशन में करने होते हैं वो सबसे ज्यादा लॉबी में ही होते हैं, क्योंकि बैठते लोग यहीं हैं तो यहीं पर होएगी जो भी मुझे चेंज करने होंगे। बाकी मैं पूरे घर में ज्यादातर कोई चेंज नहीं करूंगी, केवल क्लीनिंग करूंगी। बेडरूम हमेशा आपने देखा ही है, इतना ज्यादा क्लटर हो जाता है 2 दिन में भी, 1 दिन में भी, तो इसको ढंग से साफ करने में लग जाता है टाइम पूरा। पिंक रूम में ज्यादा देर नहीं लगेगी, बाथरूम में लग जाएगा क्योंकि प्रॉपर अच्छे से रगड़ के कुछ चेंज करने होंगे तो इसमें भी करूंगी। और किचन ये तो है ही सबकी माता, यहाँ पे लग जाएगा टाइम। और ये बाकी सब चीजें ये हैं कि एक के साथ 2 कंबाइंड हो सकती हैं वर्किंग डेज में भी, लेकिन ये ऐसे हैं कि ये तो एक ही एक होएगा वर्किंग डेज में, आप इनमें 2 चीजें नहीं कर सकते। तो अब आते हैं प्लानिंग पर। तो ये सुबह का ना अभी मैंने काम शुरू करने से पहले लिखा है 16 तारीख में। एक तो कला हुई है, तो सबसे जरूरी जो है ये कल शाम को करना चाह रही थी लेकिन नहीं हुआ। साड़ी की शॉपिंग करनी है मम्मी के लिए, और एक्वेरियम रखा हुआ है जो पीछे आपने कई बार देखा होगा, उसका हमारा प्लान है कि आज हम इसे सेट करेंगे। और जो रेगुलर में है वो संडे क्लीनिंग, ऊपर नीचे की सारी और लॉन्ड्री। इस बार वीक में बीच में मौका ही नहीं लगा। ये तो काम फिक्स हैं 4 जो मुझे करने ही करने हैं, लेकिन इसके साथ में अब इस लिस्ट में से मैं क्या आज कर पाती हूँ वो देखते हैं। कोई प्रॉपर प्लान नहीं है कि इनमें से क्या हिस्सा लेना है, देखते हैं आज क्या होगा। मेन शायद फैन क्लीनिंग वगैरह हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है, वो मैं आपको पूरे वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो जो लिस्ट बनाई है ना मैंने वो है 16 और दिन है मेरे पास 7। उसमें एक दिन है अहोई का, ट्रेनिंग आई हुई है, तो मैं आऊंगी 5:30 बजे 18 तारीख को, तो उस दिन भी आके क्या ही हो पाएगा ये है।
बच्चों का एक प्रोजेक्ट भी है जिसमें उन्हें कैंडल बना वो लैंटर्न बनानी है। तो फिर भी मान लेते हैं कि 7 दिन है, तो 7 के हिसाब से भी 16 में, तो 7 दूनी 14, 2 हिस्से फिर भी बच जाएंगे अगर मैं एक दिन में 2 हिस्से करूँ तो किसी दिन ये होगा कि छोटा हिस्सा 2 की बजाय 3 हो जाए, क्योंकि जो स्टार वाले पोर्शन है उनमें पूरा दिन लगेगा, मतलब एक दिन में आप एक ही कर सकते हो वर्किंग के साथ। उन्हें अलग अगर दे दिया आपने 4 दिन, तो आपके पास बचते हैं सिर्फ 3 दिन और बाकी के 13 हिस्से। तो एक दिन में 3 या 4 हिस्से जो हैं वो फटाफट फटाफट कवर करने पड़ेंगे। कवर मतलब करना क्या, दिवाली क्लीनिंग मतलब क्या, कि जितना सामान है उसमें से हर एक सामान जो है वो पुछ के लग जाए, और इस बीच में अगर आपको कोई क्लटर दिखता है तो वो आप हटा दें। कोई सामान कबाड़ी को देने का है तो दे दिया जाएगा, कोई रिसाइकल करना है तो वहां जाएगा। अब क्या है कि जो मैं आपको पिछले व्लॉग में भी 1-2 व्लॉग पहले जो गया था मैंने बताया था फ्रेंड्स, सफाई में इतना टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है डीक्लटरिंग में। तो जैसे ये है ना, ऊपर तक देखो पूरी 9 खाने हैं इसमें, पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं इनको खोलने बैठूंगी कि खोल के मैं एक एक चीज आज डीक्लटर करूं तो 2 दिन लग जाएंगे। ये अलमारी मतलब पूरा सुबह से शाम लगवा देगी मुझे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं करती मैं ऐसा, क्योंकि इनमें ना मैं कभी क्लटर इतना जमा ही नहीं होने देती। केवल एक आध पोर्शन ऐसा है जिसमें सामान मुझे निकाल के एक बार देखना पड़ता है। बाकी कपड़ों की अलमारी, नीचे छोटी छोटी अलमारियां, ये सब ना मैं यूजुअल में ही इतना करके रखती हूँ कि भाई किसी एक दिन ना निकालनी पड़े, वरना हो ही नहीं पाता। हर बार दिवाली पे यही कंडीशन होती है कि हम लोग काम में लगे हुए हैं और बिल्कुल छोटी दिवाली वाले दिन से छुट्टी शुरू होती है। बीच में एक संडे आया तो वो अपने स्पेशल काम लेके आता है, फिर फेस्टिवल्स आते रहते हैं, मौका ही नहीं लगता कि आप बहुत बढ़िया करके, मतलब कभी ये आपके पास प्रॉपर टाइम है तो नहीं होता। तो जब पता है यही सिचुएशन हर बार होनी है तो इस तरीके से प्लानिंग करके चलती हूँ कि मतलब सफाई भी हो जाए, दिवाली भी लगे कि हाँ भाई साफ है घर, और काम भी चलता रहे। मुझे स्पेशली दिवाली के लिए छुट्टियां ना लेनी पड़े क्योंकि मिलती भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊं अलमारी। अब ये देखिए, नॉर्मल जो है ये मतलब प्रोफेशनल ऐसे यूट्यूबर्स की तरह मैंने ऑर्गेनाइजर नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन एक एक चीज जो है वो तरीके से रखी हुई है। ये मेरा सिलाई का थोड़ा सा सामान है जिसमें बची हुई स्लीव्स वगैरह रहती हैं, लेकिन ये पन्नी है अलग। लैम्प, फोन के डिब्बे वगैरह जो मुझे रखने हैं, नहीं फेंकने हैं, वो सब कुछ है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मुझे मिले ना, और जगह भी बच गई है अभी भी। तो ये बीच बीच में जो है ऑर्गेनाइज में करती रहती हूँ। अभी ये भी है, इनमें मैंने ऐसे फोटोजेनिक तरीके से नहीं किया हुआ, लेकिन ये ऑर्गेनाइज है। कपड़ों की अलमारी में हर संडे कर देती हूँ। चलो जी, मैंने बदल लिए हैं कपड़े ताकि काम करने में आसानी रहे। ऊपर वॉशिंग वगैरह होगी, इस होती हूँ करेंगे सफाई। और अब दिखाती हूँ आपको बाकी घर में क्या क्या हो रहा है। ये उठ चुके हैं, संडे एंजॉय हो रहा है, घूम रहे हैं। और बच्चों के डैडी बना रहे हैं संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। पकौड़ी बन रही है आज मेन्यू में। हाँ, सफाई करेंगे। चलो चलते हैं ऊपर, अंदर अभी, नीचे बाद में आके करेंगे। तो देखो नींबू आ गया। हम इससे खट्टा जूस बनाएंगे। आप झाड़ू पर चढ़ी थी, कोई बात नहीं। अच्छा सॉरी, तुलसा महारानी नमो नमः, इनका हो गया। संडे है ना, नहीं छूना। चलो जी, प्लांट्स तो खुश से हैं। अब यहाँ पे सफाई शुरू करते हैं। हमारी चंपा रानी में कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा। इसमें देखो, अब इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। ये सर्दियों वाला है ना, मिर्ची गुड़ाल आने लगी ना कलियां, इनमें अब सर्दी आएंगे, अभी फूल आएंगे शुरू। करो, क्या होता, शुरू करो। चलो भाई, हाँ भैया, अरे भैया छोटे छोटे। अच्छा, तुम दोनों का गार्डन है वो। छोटे छोटे आज हमारे हेल्पर्स आए हैं। चलो हटो, मेरे को करने दो। देखो, इसको ना अच्छे से पहले सूखा कूड़ा सारा जमा कर लो, डस्टबिन में करना, और जो वो ग्रीन बैग है ना उसमें डालना, फिर वॉशिंग करेंगे बाथरूम में। निकालो निकालो भैया, चलो हेल्प हो जाएगी मेरी। तुलसा जी से थोड़ा सा दूर रहो, उन्हें टच मत करो आज। संडे को वो ना, उनको डू नॉट डिस्टर्ब वाले मोड में रहती हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया करो।
हम चलते हैं बाहर, देखते हैं जी क्या स्थिति है। अरे भाई जाना भी है बाहर, हम ही करेंगे। कल आप सारा दिन घर में थी, फिर सारा दिन आप ही कर लेती, फिर हमारी छुट्टी हो जाती। यहाँ करते हैं। अभी सबसे पहले ना ये जो छोटा सा एक वेंटिलेशन के लिए जाल लगाया हुआ, अगर इसकी डस्टिंग जो है ज़्यादा लापरवाही से करो तो ये सारा नीचे लॉन में चला जाता है। तो पहले इस पे झाड़ू लगा के अगर कोई कूड़ा है तो डस्टबिन में अलग कर लूँगी। उसके बाद ये गमले हटाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा इरादा था नहीं वैसे ना, धूप सी आने लगी थी, लेकिन फिर सोचा जब कर रही हूँ तो फिर डीप क्लीनिंग ही कर देती हूँ। तो मैंने गमले वमले जो है हटा के इनकी ट्रिमिंग वगैरह कर दी। कम से कम जो लिस्ट बनाई थी उसमें से एक हिस्सा जो है वो ये हो सकता है कि डन में मैं लिख पाऊँगी। तो बच्चे भी कुछ आज हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी एक हेल्पिंग हैंड हो गया। थोड़ा सा ये इधर उधर भागने का काम कर लेंगे। तो ये कूड़ा जो है ना, सूखी पत्तियाँ या आराध्या ही समेट रही है। नीचे से पन्नी वगैरह ला दी थी कूड़े के लिए, डस्टबिन या पाइप चलाना है, बंद करना है। तो ये लोग थे, तो मैंने सोचा कि ये वाला जो हिस्सा है वो आज ही कर डालती हूँ। तो ये स्पाइडर प्लांट है ना, 2-3 है हमारे यहाँ। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रिमिंग में टाइम लगता है वो इन्हीं में लगता है, क्योंकि एक एक पत्ती को पकड़ के उसका ब्राउन हिस्सा जो है वो अलग करती हूँ मैं। तब ये एकदम फ्रेश से दिखते हैं और इनकी ग्रोथ सही रहती है, बढ़िया। और पप्स जो हैं जो अच्छे हैं इनके, वो से छोड़ दिया, बाकी इसमें कर दिए। इधर के जब सारे प्लांट धुल गए ना, तो फिर मैं उधर की साइड जो है, मतलब जो इस वाला कोना है, अब वहाँ देखो कोने में ना ये कबूतर बीट करते हैं। तो ये संडे के संडे ऊपर सफाई होती है, जब तक ये 1 हफ्ते में इतना बुरा हाल कर देते हैं। ये बड़ा मैस मचाया हुआ है इन लोगों ने, लेकिन क्या ही करें, बस रोज़ तो आना होता नहीं। इधर के प्लांट जो हैं वो धुल गए, तो फिर मैंने पाइप बच्चों को दे दिया था, तो वो उधर के प्लांट जो हैं धो रहे थे। तो ये धो तो क्या रहे थे, बस मज़े कर रहे थे। ये शूट भी आराध्या ही कर रही है, क्या शूट कर रही है भगवान जाने, सिर्फ फर्श दिख रहा है। लेकिन ये था कि हाँ वो कर रहे थे, तो एक के हाथ पाइप था, दूसरे के में कैमरा। अब ना ये मैंने पौधे जब कर दिए ट्रिम सारे, तो ये जो घास के छोटे छोटे टुकड़े मैंने इस पे बिछाए हुए हैं। जैसे हल्की सी धूल दिख रही है ना, तो घास की वजह से जो है वो धूल घास पे ही रहती है, उसी पे झाड़ू लग जाती है। वरना ये बहुत ज़्यादा गंदे लगे, क्योंकि डेली तो यहाँ सफाई होगी नहीं, तो ये बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल ना लगे। और इस पे झाड़ू सी हल्की सी मार के जो भी जाले वाले हल्के मलके लग रहे थे वो छुटा दिए। और मैं ना एक साथ 2 पोछे धो के ले आई हूँ। तो मैं एक बार पहले पोछा मारूंगी, ये जाल की डंडियाँ वंडियाँ सब अच्छे से पोंछ के, और उसके बाद हाथ के हाथ दोबारा पोछा मार दूंगी। अब रेगुलर वाली में और डीप वाली में यही फ़र्क है कि आज मैं जहाँ भी मारूंगी ना, ये हाथ वाला पोछा यूज़ करूँगी, ताकि बढ़िया से रगड़ जाए। स्टैंडिंग वाला जो मॉप है मेरा, आज उससे नहीं कर रही हूँ। तो इतना फ़र्क है। बाकी जो ऊपर के जाले वगैरह हैं वो मेरे हस्बैंड झाड़ देते हैं, वो रह रहा है शूट करने से। अभी वो नीचे हैं, तो वो अभी या तो आज मैंने कर दी है सफाई, तो अब नहीं होगा तो वो कल सुबह कर देंगे। वो किसी भी दिन, मतलब वो उनका हिस्सा है काम करने का, वो कर देते हैं। अभी ये जो है यहाँ पर इतना काम हो जाएगा, इस पे तो मुझे पोछा ही मारना है, वरना पानी नीचे गिरेगा। और एक इसके साइड वाला हिस्सा है। उसके बाद ये मैट जो हैं ये धुल जाएंगे। आज पाइप लगा हुआ है, तो ये अच्छे से पानी से वॉश कर दूंगी। इतने मेरा सारा काम निपटेगा ना, इनका पानी अच्छे से निकल जाएगा और ये बिल्कुल क्लीन होके वापस बिछ जाएंगे। अब ये धुलाई का काम जो है वो ख़त्म हो गया मेरा। इधर का पोछा रह गया है, उससे पहले मैं ये मैट का पानी जो है निकल गया है, इनको इनकी जगह पे प्लेस कर रही हूँ। देखो पानी में जाते हैं ना, बिल्कुल नए से हो जाते हैं ये। और लुक जो है वो बढ़ता है ग्रीनरी के साथ, बजाय ऐसे प्लेन छोड़ने के। ये बिछाने से इसका लुक कंप्लीट सा लगता है। तो ये कबाड़ का जुगाड़ है। अब जो रेलिंग है उसको भी मैं पहले, ये पोछा जो है ये वाला क्लीन वाला है, तो इससे एक बार जो है रेलिंग पोंछ दूंगी। उसके बाद एक सूती कपड़ा जो है ऊपर का डस्टिंग का, कॉटन का जो रुमाल रख रखा है तौलिया वाला, उसके बाद इससे पोंछ दूंगी। तो ये शीशे और ये भी साफ़ हो जाएंगे। अच्छा शीशे वगैरह ना मैं बाहर को लटक के साफ़ कर रही थी, तो शूट नहीं किया वो सब। पोछा तो ये था कि मैं अंदर बैठ के कर रही थी। ये वाला हिस्सा जो है ये हमेशा ही हाथ के पोछे से ही करना पड़ता है, इस पर मॉप काम नहीं करता, क्योंकि बहुत मतलब कोने कोने से है ना इसमें ये वाला। बाकी के में ये है कि मैं यूजुअल में यहाँ पे मॉप लगाती हूँ, लेकिन आज ये है मैंने पहले झाड़ू से साफ़ कर दिया सारा। वो बीट वगैरह छुटाई कबूतर की, उन्हें सबको भर के फेंका, फिर वाइपर मारा, और अब फाइनली पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद जो है काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, ये वाले एरिया का काम फिनिश। इतने में इधर लगी हुई हूँ। बच्चे जो हैं वो, इन्होंने आरोही ने जो इधर वाला जीना है ऊपर जाने वाला वो धो दिया था, और अब वो कमरे में बैठ गई है अपना, उसे जाने को मिल गया थोड़ा सा। इनका कमरे में जाना थोड़ा कम ही कर रखा है मैंने, वरना फैला देती हैं बहुत ज़्यादा, नीचे ही खेलो। और आराध्या अभी उस वाली छत पे काम कर रही है। यहाँ मेरा काम हो गया, मैंने दरवाज़ा कर दिया बंद।
का हो गया, सिर्फ ये शीशे रह गए हैं, ये हम करेंगे छोटी दिवाली वाले दिन पूरे घर के एक साथ साफ। तो ये हो गया हमारा बैल्कनी वाला एरिया क्लीन। और ये ना स्टैंड मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, इस वाली की हाइट के अकॉर्डिंग थे, थोड़े से छोटे रह गए लेकिन ठीक है। ये मैंने लगा दिए इसमें 4-5 और अब हो गया बिल्कुल साफ, बैल्कनी का काम खत्म। अब चलते हैं उधर, आराध्या कर रही है, हो गया ऑलमोस्ट। हाँ जी चलो वाइपर मार देती हूँ मैं। अब तुम नीचे जाओ और कर लो अपना नहाना धोना। अभी इन दोनों को तो भेज दिया मैंने नहाने में, क्योंकि पाइप से ना ये सफाई तो क्या करिए, आधी यहीं पे भीग गई थी। अब मैंने इसको तो बोल दिया कि हाँ बस अब वाइपर मार देती हूँ, लेकिन अभी पौधों की क्लीनिंग इन्होंने नहीं की है। इसके सूखे सूखे पत्ते मुझे तोड़ने हैं, और जो गमलों के पीछे से कूड़ा झाड़ू से निकलता है वो सब भी ये नहीं कर पाई। बस इन्होंने ये है कि पौधे वॉश कर दिए और जो है पानी से जितना हो सका मतलब धो दिया। अब ये है कि सारे गमले हटा हटा के ये जितना भी मतलब, अब ये थोड़ा सा मतलब एक्चुअली मेहनत तो की है, बच्चों ने हेल्प मिली है, लेकिन फिर भी अभी ये है कि फाइनल मुझे हाथ लगाना पड़ेगा और नाली में जो कूड़ा फंसा दिया वो उठाना पड़ेगा। इतना करने के बाद जो है एक बार मैंने फिर साफ़ पानी डाला, पाइप लपेट के रखा। पाइप की अच्छी लाइफ के लिए ना इसको हमेशा सीधा सीधा लपेटें, टेढ़े मेढ़े मोड़ ना दें, और दूसरा इसको छाया में रखें, तो जो है ये लंबा टाइम तक सॉफ्ट बना रहता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। वरना कई बार मतलब धूप में ही छोड़ दो या टेढ़ा मेढ़ा लपेट दो ना तो वो पाइप ख़राब हो जाते हैं। अब पाइप रखने के बाद बस छत पे वाइपर मारूंगी, इतना ही काम है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। इसके बाद जीना बच्चे साफ़ कर ही गए थे, अंदर का देखते हैं फिर क्या बचेगा। छत हो गई क्लीन, पौधे भी ग्रूम हो गए जिसमें जो करना था, और अभी इस पे पोछा नहीं मारूंगी क्योंकि इस पे तो डेली का ही काम है लगभग, है ना। इस पे पोछा नहीं मारूंगी, टाइम भी हो रहा होगा, नाश्ता भी करना है। अब बच गई ये लॉबी, बेडरूम, है ना। बाथरूम में तो अभी होती, मैं समझ रहा मतलब सामान वामान भी रख दिया। ये ग्रो बैग जो है ऊपर जाएगा तो तभी ये खत्म होएगा, इसको तो कर देते हैं अभी बंद। लेकिन जो लिस्ट बनाई थी उसमें ये अच्छे से हो गया एक, और इस पे से भी ना काफी कबाड़ हट गया। वैसे तो मतलब पौधों की ट्रिमिंग में ज्यादा टाइम लगता है, ये हो गया। अच्छा, इसमें बेडरूम में देखो ज्यादा काम होता नहीं क्योंकि ये बंद ही रहता है ज्यादातर, तो इसमें तो सिंपल झाड़ू पोछा करना है। सेफ के ऊपर वगैरह भी ये 2 बस क्राफ्ट पेपर रखे हुए हैं और कुछ मैंने इस पर रखा ही नहीं है, बस पेपर बिछाया हुआ है, तो कोई क्लटर है ही नहीं। अंदर भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है सारी चीजें। इसको रख देते हैं। ये देखो जी, सर्दी के कपड़े रखती हूँ मैं यहाँ पे, तो ये सब ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से गड्डियाँ बनी हुई हैं, तो इनमें कुछ भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको रख देती हूँ मैं यहीं पर, पहले इसे बंद करते हैं ना। कोट्स, जैकेट्स, ये सब यहाँ पे सेफ में टंगी हुई हैं। नीचे रखती हूँ मैं बेडशीट वगैरह। तो यहाँ पर ये इनकी जैकेट जो है, ये पिछली बार इनकी छोटी हो गई थी, इस बार मुझे ये डोनेट करनी है, तो अभी मैं ये माला जो है वो इसके ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि अभी और 4-6 दिन बाद ये निकलेंगी। तो अगर आप डेली में थोड़ा सा ध्यान देते रहे ना, दिवाली वाले टाइम पे इतना नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल अपनी जगह पर है। अगर कोई सेटिंग ही चेंज करनी हो तो वो मैंने आपको बताया था कि मैं करती हूँ मई जून में, इस टाइम पर कुछ नहीं करती हूँ, बस साफ करना है। अब जब कपड़े धुलेंगे तो वो इस पे सूख जाएंगे और ये नीचे के सामान नीचे जाएंगे, कूड़ा फेंका जाएगा गीला वाला। अब मैं फटाफट यहाँ पे पोछा मारूंगी और ऊपर का काम जो है वो खत्म। अब यहाँ पर भी ये जो बीन बैग हैं, बस मुझे इनका थोड़ा देखना है कि क्या करना है, या तो तीनों की बीन्स एक में कर दूंगी या कुछ भी, मतलब इनका देखना पड़ेगा। अभी ये भी यूज़ में नहीं आ रहे ना, तो ये कोना घेरा हुआ है इन्होंने, इनका देखना है। बाकी यहाँ पर भी आज मैं हाथ से पोछा मार रही हूँ अच्छे से, ताकि मतलब थोड़ी सी क्लीनिंग जो है वो कोने वगैरह की भी हो जाए, अगर मॉप से कुछ रह भी जाता है तो। इतना काम करूँगी अभी। अब ये सब दरवाजे वगैरह बंद करके अभी ये वाला जाली वाला छोड़ दिया है, थोड़ा सूख जाएगा। चल रहे हैं नीचे। यहाँ हमारा नाश्ता तैयार। मैंने धो लिए हैं हाथ, मेहंदी छुटनी शुरू हो गई यार, बहुत खुरखुरे से हाथ हो रहे हैं। इसका एक जुगाड़ बताऊं, हल्की सी ना ग्लिसरीन लगा के, वैसे रात को जब सो जाओ तो ये थोड़ी सी कम हो जाती है खुरखुरापन,
तो ये आज अब पानी में ज्यादा देर भीगे ना, आज ही शुरू हुआ है। तो इसमें अभी मैं काम वाम निपटा के हल्की सी ग्लिसरीन लगा लूंगी, तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, खुरखुरे नहीं रहेंगे। ये आपको दिखाती हूँ पकौड़ी, छोटे छोटे साइज की और बिल्कुल करारी, और बाजार वालों की तरह ना रैप में करके, कागज में करके, और सॉस के साथ, और ग्रीन चटनी भी बनी हुई है उसके साथ हम खा रहे हैं। नाश्ता कर लूंगी, उसके बाद जाऊंगी अभी नहा के, पहले नीचे की उसकी सफाई करनी है, उसके बाद नहा के जाऊंगी मम्मी के लिए साड़ी लेने, क्योंकि 10 बज गए। व्लॉग लंबा हो जाएगा, यहीं पर ये वाला खत्म कर रही हूँ, उसके बाद का जो शूट करूंगी ना आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।